समझे समझे श्यामा प्रसाद, इस बार अन्नपूर्णा की पूजा हमें बड़े ही धूमधाम से करनी होगी। हाँ, इस बार हम लोग नंदीपुर से किसी भी सूरत में पीछे नहीं रह सकते हैं। ये भी कोई बोलने वाली बात है, पर एक खबर है मेरे पास कि इस बार वो शहर से एक बढ़िया सी मूर्ति ला रहे हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। दिन ब दिन इनकी व्यवस्था बड़ी होती जा रही है। अरे दरअसल पिछले साल उनका मूर्तिकार पता नहीं कैसे अचानक स्वर्ग सिधार गया। क्यों? आज के जमाने में मूर्तिकारों की कोई कमी है क्या? और अगर वो भी नहीं है तो दूसरे गाँव से मूर्ति उठा लाओ। इनको तो शहर से मूर्ति लानी है। वैसे चाहें तो हम भी शहर से मूर्ति खरीद कर ला सकते हैं। कीनाराम, ये बात उन्हें भी अच्छी तरह मालूम है। तो मेरे ख्याल से हमें इस साल के खर्चे का हिसाब किताब कर लेना चाहिए। बात तो सही है। आखिर माजरा क्या है? मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इसी तरफ भागे आ रहे हैं। क्या बात है निताई, क्या हो गया तुम्हें? इस तरह हाफ क्यों रहे हो? बताता हूँ। निताई ने हमें कुछ बताया ही नहीं, सिर्फ बोला हुश हुश। ये हुश हुश क्या है निताई? जिंदगी बीत गई, ये तो कभी नहीं सुना। आखिरकार नंदीपुर के सामने हम छोटे हो ही गए। नंदीपुर? हाँ, नंदीपुर जो बड़े बड़े शहरों में नहीं होता है वो हो गया है नंदीपुर में। क्या हुआ? गाँव कस्बों में जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा वो हो गया है। अरे नंदीपुर में क्या हुआ? वहाँ स्कूल खुल गया है। जिस पाठशाला में अंग्रेजी पढ़ाते हैं उसे स्कूल कहते हैं। ओह, स्कूल खुला है? पर वे मास्टर जी कहाँ से लाए, कुछ पता चला? पूरी खबर लाया हूँ। वर्धमान से लाया गया है। अपने बाबून का लड़का है। सुना है 15 रुपए मासिक देंगे, साथ में रहना और खाना। ये क्या हो गया? हम लोग नंदीपुर से पीछे कैसे रह सकते हैं? ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी बात सुनो। तुम्हें लगता है कि गोसाईगंज आज नंदीपुर के सामने घुटने टेक देगा? कभी नहीं। कम से कम मेरे जिंदा रहते मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने जितना बड़ा भी स्कूल खोला है, हम उनसे 4 गुना बड़ा स्कूल खोलेंगे। मैं शहर जाकर उनसे भी बेहतर मास्टर लेकर आऊंगा, देख लेना। गोसाईगंज की कसम है मुझे। ये है 100 बातों की एक बात। अगर वो 1 महीने के 15 रुपए में मास्टर लाए हैं तो हम महीने के 25 रुपए देंगे। आज से 1 हफ्ते के भीतर मैं इस चंडी मंडप के सामने स्कूल बनाऊंगा। और हाँ, मैं ये करूंगा जरूर। ये प्रतिज्ञा है मेरी। जय हो, जय हो, गोसाईगंज की जय हो, हीरालाल की जय हो। वो देखो, देख रहे हो सब? हीरालाल जी हमारे मास्टर बाबू को लेकर आ रहे हैं। जय हीरालाल की जय हो। थैंक यू मांझी भैया, बड़े जतन से लेकर आए हो। आई शुड गिव यू टिप्स। अरे बाबू, आप क्या कह रहे हैं? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बख्शिश। अरे नहीं मास्टर, तुम क्या दोगे? तुम तो इस गांव के आदरणीय अतिथि हो। मैं तुम्हें लेकर आया हूँ, बख्शीश भी मैं ही दूंगा। ये लो भाई, मिठाई खा लेना। खैर, ये तो बड़ा ही सुंदर गांव है। So many people, यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सारे तुम्हें ही देखने आए हैं। तुम हमारे नए अतिथि जो हो। My God। नमस्कार, मैं श्यामा प्रसाद। नमस्ते, मैं ब्रिज कुमार का मित्र। नाइस टू मीट यू। ये भी कोई कहने की बात है? आप बिल्कुल इस गांव के मित्र हैं। सुना श्यामलाल भैया, किस तरह सरपट अंग्रेजी उगल रहे हैं। हाँ, उन्होंने आते ही अंग्रेजी चालू कर दी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो चलो चलते हैं, बहुत देर हो रही है। तो आज से हमारे इस नए स्कूल का शुभारंभ हो गया, गोसाईगंज अंग्रेजी विद्यालय। देखो मास्टर, छात्र छात्राएं सब तैयार हैं। क्यों, तुम सब यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हो बच्चों? बोलो बोलो। हाँ। बहुत अच्छे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स।
मैं कह रहा था कि ये बच्चे इतनी जल्दी अंग्रेजी समझ नहीं पाएंगे। ओह हाँ, श्योर श्योर। आज पहला दिन है तो कुछ खास पढ़ाई नहीं होगी। आज तुम लोगों को किताबें और स्लेटें दी जाएंगी। हाँ, और साथ में लड्डू और रसगुल्ला भी देंगे। तो बच्चों, तुम सबको किताबें मिल गई हैं। अब चाहे तुम्हें इसमें कुछ समझ आए या ना आए, घर जाकर पेज को उलट कर जरूर देखना है। ओके? पता नहीं। क्या नहीं पता? ये जो आपने कहा वो। माय गॉड, नो नो नो, मतलब ना ना ना। नो नो नो, मतलब ना ना ना। वाह, इस मास्टर में बड़ा दम है भैया। लगातार अंग्रेजी बोले जा रहा है। पर पार्थो, तुम काम धाम छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? आज सब काम छोड़कर कूल देखने चला आया। स्कूल में एक भी गधा नहीं मिलेगा, सबके सब घोड़े बनकर निकलेंगे, देख लेना। अरे 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 अरे, आइए आइए, आज तो जैसे नंदीपुर के भाग्य खुल गए। पधारिए। इंतजाम सब ठीक ठाक हो गया ना? अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रसाद जरूर खा के जाइएगा। अरे ब्रिजा, तू अब अंत में तू इन लोगों को अंग्रेजी सिखाएगा? अरे हाडू, तू भी यहाँ पर? ओह माय गॉड, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तेरे साथ यहाँ मुलाकात होगी। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतने दिनों बाद तू मुझे मिल जाएगा। ये तो एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लेकिन कैसे? ये हाडू और मैं एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। आपके साथ जरा कुछ जरूरी बात करनी थी। ये ब्रिजा तो इनके यहाँ मास्टर बनकर आया है, लेकिन वो तो एक बहुत बड़ा मूर्ख है। हाँ? ये क्या कह रहे हो? बचपन में हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। हम जब दूसरी कक्षा में थे, मतलब सेकंड स्टैंडर्ड में, तब उसने स्कूल छोड़ दिया था और अब अंग्रेजी का मास्टर है। सच में? तो ये है उसकी औकात। हाँ, अब क्या बताऊं। बड़ा बाजार में एक महाजन के पास ये हिसाब किताब लिखता था। महीने के सिर्फ 7 रुपए मिलते थे। बस बस बस, मतलब सोने पे सुहागा। हमारी नकल करके शहर से जाकर मास्टर लेके आए। अब देखो, दिखावे की चीजें अंदर से खोखली होती हैं। ये क्या कह रहे हो निताई? क्या ये सब सच है? सच झूठ का पता नहीं, पर पूरे नंदीपुर में सबकी जुबान पर यही बात है। मतलब हमारे मास्टर जी असल में मास्टर है ही नहीं, सिर्फ दूसरी कक्षा तक पढ़े हैं, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। महाजन के यहाँ हिसाब करता था 7 रुपए महीने में। नंदीपुर में सब हंस रहे हैं हम पर। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं फिर भी एक बार खुद मास्टर के मुंह से सुनना चाहता हूँ। मास्टर को बुलाओ, जल्दी करो। यस, आपने मुझे बुलाया? नहीं, मेरा मतलब उस नंदीपुर के हाड़ू मास्टर ने काफी कुछ बोला है आपके खिलाफ कि आपको कुछ नहीं आता और आप महाजन के यहाँ हिसाब किया करते थे। कौन बोला ये सब? वो हाडू? इसे कहते हैं उल्टी गंगा बहना। मैंने स्कूल छोड़ा था या उसने छोड़ा था? असली घटना शायद किसी को पता ही नहीं है ना? हमें तो कुछ भी नहीं पता। एक बार हमारे मास्टर जी ने हाडू को मुश्किल सवाल पूछा और वो जवाब नहीं दे पाया। मुझे पूछा तो मैंने झट से जवाब दे दिया। तब मास्टर जी ने मुझे बोला कि जाओ इसके कान मरोड़ दो, तो मैंने हाडू के कान मरोड़ दिया। आपने उस हाड़ू मास्टर के कान मोड़ दिए थे? हाँ, इसी बेइज्जती से तो उसने स्कूल छोड़ दिया। कहता है ब्राह्मण का लड़का है और ब्राह्मण के कान को हाथ लगाना अपमान माना जाता है। प्राण भैया, मैं कह रहा था कि उस गोसाईपुर के मास्टर ने भी हमारे हाड़ू मास्टर के बारे में बहुत कुछ बोला है। अब बात ये है कि अगर धुआं है तो थोड़ी बहुत आग तो जरूर होगी। आपको क्या लगता है, कौन सही है? मेरे ख्याल से इन दोनों मास्टरों का एक फैसला होना चाहिए। किसे कितनी अंग्रेजी आती है, उसी से सब पता चल जाएगा। अगर दोनों आमने सामने एक दूसरे को सवाल पूछे तो सब पता चल जाएगा कि कौन कितना विद्वान है। ये तूने बहुत अच्छी बात की श्यामली, बहुत अच्छे। मैं अभी गोसाईगंज में खबर भेजता हूँ। हमें नंदीपुर से एक प्रस्ताव आया है, एक विचार सभा के लिए। क्या तुम में से किसी को कोई आपत्ति है? हमें भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम भी जानना चाहते हैं कि हमारे मास्टर नंदीपुर के मास्टर से ज्यादा अंग्रेजी जानते हैं या नहीं। मास्टर जी, आगे आओ, सवाल पूछो।
अच्छा तो बोल ब्रिजा, हॉर्न्स ऑफ डायलेमा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उभय संकट। सही कहा ना? बोल दिया हमारे मास्टर ने बोल दिया। अब हमारी बारी, तुम पूछो। अब सुनो हरण बाबू, मैं तुम्हें कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछना चाहता, बल्कि मैं काफी आसान सा सवाल पूछूंगा। हो सकता है गोसाईगंज इस बात पर मुझसे नाराज हो जाए, पर मैं खुद एक अंग्रेजी का छात्र होकर सबके सामने एक दूसरे अंग्रेजी के छात्र का अपमान कैसे कर सकता हूँ। इसलिए सीधे सीधे शब्दों का अर्थ पूछता हूँ। जरा जोर से जवाब देना ताकि दोनों गांव के लोग आसानी से सुन ले। हाँ हाँ, सुन लेंगे। तुम सवाल पूछो। अच्छा तो ठीक है, इसका मतलब बताओ। तुम्हें तो पता ही होगा। बोलो, आई डोंट नो। मैं नहीं जानता। पता नहीं, नंदी को पता नहीं। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। अब सुनने को क्या बचा रह गया मास्टर जी? तुम्हें कुछ भी नहीं पता। याद रखना, कल सुबह नंदीपुर में तुम्हारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए। पता नहीं, नंदीपुर को पता नहीं।